तो अब हम आज की क्लास में अवकलन या डिफरेंशिएशन जो होता है उसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। कल हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ये पढ़ लिया था। अब हम अगर हमें दिया हुआ आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, याद रखना। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स आता है तो आपको पहले कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स करना है। उसके बाद में जो ए एक्स है इसका डिफरेंशिएशन जो होगा आपका वो ए आ जाएगा, तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए कॉस ए एक्स। इसके बाद में आपको डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए ऐसा दे दिया जाता है आर कॉस ए एक्स, तो पहले आप आर को बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स रह जाएगा। अब कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो माइनस ए आर इंटू साइन ए एक्स। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन जो है वो किसी भी फंक्शन का करते हैं। इसके बाद में अगर सपोज कीजिए हमें दिया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, तो ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वापस ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स है, तो ये चेन रूल हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो चेन रूल को समझ लो आप, डी बाई डी ऑफ ए एक्स ई रेस टू पावर ए एक्स, और फिर आप डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कर लो। इस ए एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी बाई डी एक्स रह जाएगा। अब डी बाई डी ऑफ ए एक्स निकालोगे तो वो बन जाएगा ई रेस टू पावर ए एक्स, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बन जाएगा ए। तो इसका मतलब हो गया ए ई रेस टू पावर ए एक्स। तो इस तरह से हमारा ई रेस टू पावर ए का ये एक एग्जाम्पल हो गया और ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स दिया हुआ हो तो सिंपल आपको ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स ही करना है। लेकिन अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स दिया हुआ हो तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन जो भी होगा उसको आगे लिख देना है, और ई रेस टू पावर ए एक्स जो है वो पीछे लिख देना है। ठीक है। इसके बाद में सपोज कीजिए हमें जो क्वेश्चन है वो दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका 1/x होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन अगर किसी केस में हमें दे दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 4x या जनरल कांस्टेंट हम ए कांस्टेंट मान लेते हैं, लॉग ए एक्स दिया जाता है हमें, तो हमें क्या करना है, हमें इस डिफरेंशिएशन को चेन रूल से सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे, इस जगह लिख देंगे ए एक्स, और यहाँ लिख देंगे लॉग ए एक्स, और फिर यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। तो देखो ये डी ए एक्स से ये डी ए एक्स कट जाएगा और ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स ही बचेगा। अब लॉग ए एक्स अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता 1/x, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स जो होगा इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा आपका ए। तो ये ए से ए कट हो जाएगा और आपका आंसर जो होगा वो 1/x ही बचेगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। इस तरह से सपोज कीजिए आपको चेन रूल का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर हमें दिया जाता है ई रेस टू पावर साइन एक्स, तो हम कैसे करेंगे, हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर साइन एक्स निकालना है। तो हम इसका डी बाई डी ऑफ साइन एक्स ऑफ ई रेस टू पावर साइन एक्स लिखेंगे, और फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देंगे। अब हमें आता ही है इसका सॉल्यूशन, ई रेस टू पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वापस ई रेस टू पावर साइन एक्स ही होगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो इसका मतलब चेन रूल से सॉल्यूशन कैसे निकलता है कि पहले ई रेस टू पावर साइन एक्स है तो इसको मन में ई रेस टू पावर एक्स मानते हुए इसका सॉल्यूशन कर लो, और फिर साइन एक्स का अलग से सॉल्यूशन कर लो। ठीक है। एक और आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। सपोज कीजिए हमें दिया हुआ आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर,
ये दिया हुआ आ गया। तो पहले अगर अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर चेन रूल लगा के मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हो तो डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर लो। अब आपका इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में मांग रहा है तो ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया 2x इंटू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हो और नहीं तो इसको चेन रूल बना के भी सॉल्व कर सकते हो। एक और करवा देता हूं आपको। सपोज कीजिए आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर लॉग एक्स का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी ऑफ लॉग एक्स ई रेस टू पावर लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कर देंगे। ये डी लॉग एक्स कट जाएगा और ये वापस डी बाई डी एक्स ऑफ ई लॉग एक्स ही बचेगा। तो अब आप ई की पावर लॉग एक्स का रख दीजिए, ई की पावर लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया ई रेस टू पावर लॉग एक्स इंटू 1/x। तो इस तरह से हमने चेन रूल भी सीख लिया। अब सपोज कीजिए हमें एक फंक्शन ऐसे दिया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब, ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी मानेंगे इसको, तो इसको लिख देंगे यू डी वी बाई डी एक्स इन प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे कि ये जो हमारा डी बाई डी एक्स है इसको u मान लो और इसको v मान लो, इसको u मान लो और इसको v मान लो। तो अगर आप इसको u और इसको v मानोगे तो फिर आप इसके अंदर u इंटू वी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ई रेस टू पावर एक्स को बाहर रख देते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख देते हैं। फिर हम इसके बाद में हम एक्स क्यूब को बाहर रख लेते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है तो ई रेस टू पावर एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू पावर एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। चाहो तो इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स कॉमन ले सकते हो तो आपका आंसर बन जाएगा 3 प्लस एक्स। इस तरह से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमें इस क्वेश्चन के अलावा एक और u इंटू वी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें दिया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए दे दिया जाता है 4x क्यूब साइन एक्स, ये हमें दे दिया जाता है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें एक्स क्यूब को बाहर रख देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अंदर रख लेंगे। फिर हम साइन एक्स को बाहर रख देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को अंदर रख देंगे। यानी एक्स क्यूब को पहले आगे रखना है, साइन एक्स को अंदर रखना है, साइन एक्स को बाहर रखना है, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। दोनों का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स, तो एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप चाहो तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, इसको और को रिड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए जो कि u इंटू वी पर बेस्ड है। अब अपन u अपॉन v के क्वेश्चन देखेंगे। सपोज करिए हमें अगर एक क्वेश्चन इस तरह से मिलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, u और v दोनों x के फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा v डी यू बाई डी एक्स माइनस
u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सपोज करिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे हमें सॉल्व करना है। हमें दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। अब हम इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करना अगर सीख जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत इजी है। इस फॉर्मूले में देखिए ये u है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये v है, यहाँ पे log x है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम v को आगे लिखेंगे, इसमें ये v है, ये v है और ये u है। तो अब हम v को आगे लिखेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे log x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे। अब हमें u को आगे लिखना है, तो u को आगे लिखेंगे तो u है हमारा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे लॉग स्क्वायर एक्स। अब बस सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स। आप देखोगे कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स जो है ये कट गया है। अब आप चाहो तो ऊपर एक्स कॉमन लेके इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो इतने आपको फिजिक्स के लिए जो बेसिक डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने सॉल्व कराई है। आप इस वीडियो को देखकर इसका जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा।